अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद कौन बनेगा ईरान का सर्वोच्च नेता? अली खामनेई की जगह कौन लेने जा रहा है? इस घटनाक्रम पर भी अमेरिका और इजरायल की पैनी नज़र है। ईरान में एक कार्यवाहक सर्वोच्च नेता को नियुक्त कर दिया गया है और जल्द ही एक स्थायी विकल्प पर फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। तेहरान पर हमले, जगह जगह काले धुएं के उठते गुबार, आगे कौन निभाएगा खामनेई की जिम्मेदारी? इसमें सबसे पहला नाम सामने आया है अयातुल्ला अली रेजा अराफ़ी। कौन है अली रेजा अराफ़ी? ईरान के अयातुल्ला अली रेजा अराफ़ी को कार्यवाहक सर्वोच्च नेता बनाए गए हैं। वो गार्जियन काउंसिल के सदस्य हैं। वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स यानी 88 सदस्यों वाली विशेषज्ञों की सभा का हिस्सा हैं। 1959 में जन्मे अली रेजा अराफ़ी ईरान के यज़्द प्रांत से हैं। उनके पिता मोहम्मद इब्राहिम अल अराफ़ी ईरान के पहले सर्वोच्च नेता अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी के दोस्त थे। 67 साल की उम्र में अली रेजा अराफ़ी को गार्जियन काउंसिल का बहुत अहम सदस्य माना जाता है। तेहरान में हमले तेज हो चुके हैं। ईरान का पलटवार भी लगातार जारी है। पश्चिम एशिया में इस सबसे खतरनाक युद्ध के बीच अयातुल्ला अली रेजा अराफ़ी को कार्यवाहक के तौर पर ही सही, लेकिन सर्वोच्च नेता का पद दिया गया है। वहीं स्थायी चुनाव के लिए एक बड़ी प्रक्रिया है जो फिलहाल युद्ध के दौरान नहीं अपनाई जा सकती है। एक कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अली खामनेई को अमेरिका और इजराइल के हमलों में शहादत का दर्जा मिल चुका है। अली खामनेई के मर्डर के बाद ईरान में कोई सर्वोच्च नेता नहीं है। ऐसे वक्त में स्थायी विकल्प क्या है? ईरान में नेतृत्व संभालने के लिए 3 लोग होते हैं जो मिलकर देश से जुड़ा फैसला लेते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा मुख्य न्यायाधीश और तीसरा गार्जियन काउंसिल में कानून के जानकार, यानी पहले मसूद पेजिशकियान, दूसरे गुलाम हुसैन और गार्डियन काउंसिल के एक सदस्य। ईरान के खिलाफ जारी बहुत ही खतरनाक युद्ध के बीच बड़े सवाल उठ रहे हैं। अली खामनेई के बाद कौन बनने जा रहा है? ईरान का कौन संभालेगा? जब ईरान के लोग सड़कों पर उतरकर अमेरिका और इजराइल की मौत मांग रहे हैं, खामनेई को शहीद बताकर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू से इस खून का बदला लेना चाहते हैं, तब ईरान के पावर सेंटर में क्या हो रहा है, इसे बहुत गौर से समझने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त उस शख्स पर है जो खामनेई का असली उत्तराधिकारी बनेगा, यानी अली रेजा अराफ़ी के बाद, क्योंकि वो अभी कार्यवाहक सर्वोच्च नेता बने हैं। ईरान में सर्वोच्च नेता को चुनने की एक विशेष संवैधानिक प्रक्रिया है। ये ईरान में सबसे शक्तिशाली पद है। इसमें ईरान की मजलिस ए खुरेगान, ये रहबरी यानी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट, या कहें कि 88 विशेषज्ञों की सभा, जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। इसमें 88 इस्लामिक विद्वान होते हैं जिनको जनता चुनती है अब उम्मीदवार योग्य हैं या नहीं। इसकी जांच ईरान की शूरा ए निगहबान करती है, यानी गार्जियन काउंसिल। ईरान में नया सर्वोच्च नेता कौन हो? अयातुल्ला अली खामनेई के बाद कौन ईरान का लीडर बनेगा? इसकी तलाश आज नहीं, 1-2 साल नहीं, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया या कहें कि एक लंबे दौर की निगरानी के तहत जारी रही है। 86 वर्ष के खामनेई बहुत बुजुर्ग हो चुके थे और पहले भी वो अपना पद छोड़ना चाहते थे, यानी ईरान में इस बात की फिक्र बहुत पहले शुरू हो चुकी थी कि अली खामनेई के बाद कौन बनेगा ईरान का सर्वोच्च नेता। ईरान में सर्वोच्च नेता का पद तब खाली होता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है, वो पद से इस्तीफा देता है या फिर उसे हटाया जाता है। सर्वोच्च नेता को हटाने का फैसला भी मजलिस से खुरेगान यानी कि 88 सदस्यों वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट करती है। ऐसा तब किया जाता है जब विशेषज्ञों की सभा को लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते या फिर इसके लिए योग्यता खो चुके हैं। यानी ईरान में सर्वोच्च नेता पर निगरानी के लिए भी एक कमेटी होती है। ईरान इस वक्त गम में डूबा हुआ है, लेकिन साथ में बदले की आग का गुस्सा भी उबाल मार रहा है। ऐसे मौके पर कार्यवाहक सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली रेजा अराफ़ी के फैसलों पर सबकी नज़र होगी। ईरान अब इजराइल और अमेरिका के अलावा अरब वर्ल्ड में अपने दुश्मनों से कैसे निपटेगा, इसको डिकोड करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की फ़ौज ने अली रेजा अराफ़ी की जानकारी लेनी शुरू कर दी है। ऐसी ही रिसर्च अमेरिका और इजराइल ने खुमैनी और खामनेई को लेकर की थी। ईरान के पहले सर्वोच्च नेता थे अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी, जो 1969 में ईरान में इस्लामिक क्रांति लाए। 1989 में उनका निधन हुआ। उसी के बाद अयातुल्ला अली खामनेई, जो पहले ईरान के राष्ट्रपति थे, वो ईरान के सर्वोच्च नेता चुने गए। पूरी दुनिया में बहुत उड़ाया गया कि खामनेई बंकर में है, लेकिन जब युद्ध का वक्त आया तो खामनेई किसी बंकर में नहीं बल्कि उस जगह मौजूद थे जहां वो हमेशा दुनिया के सामने रहते थे। ऐसे में ईरान की लीडरशिप पर हमला करके जहां इजराइल और अमेरिका ने अपने हथियारों की ताकत का सबूत पेश किया, वहीं ईरान ने बताया कि वो अमेरिका और इजराइल से डरकर किसी बंकर में छुपने वाला नहीं है, बल्कि आमने सामने का युद्ध अब और तेज होने
जा रहा है।